हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल देख रहे थे। और अगर आप JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए होने वाली है। क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिस आर्क की रेडियस 10 मीटर है और वो 150 डिग्री एंगल कवर कर रहा है। हम लोग कंसिडर करते हैं इस पॉइंट से पार्टिकल मूव करना शुरू किया और यहाँ तक आके रुक गया, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। और ये पूरी सर्कुलर आर्क है, यानी ए से बी पे सर्कुलर आर्क है। ये सर्किल है जिसका ये आर्क है। और एंगल कितना कवर किया पार्टिकल ने? 150 डिग्री का एंगल कवर किया है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 150 डिग्री, जिसको हमने कह दिया थीटा। अब हमें निकाल, और फिर कह रहा है इनिशियल पॉइंट पे वापस भी आ गया, यानी यहाँ से वापस इनिशियल पॉइंट पे अपने पार्टिकल आ गया, ऐसे जा करके ऐसे आ गया। अब मुझे बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्टेंस कितना कवर किया? तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल लेंथ कितनी है? आर्क ए बी की लेंथ, यानी लेंथ ऑफ आर्क ए बी, आर्क ए बी की लेंथ, प्लस ये जो बी ए कॉर्ड है इसकी लेंथ, कॉर्ड बी ए, ये कॉर्ड ए बी। ये जो लेंथ आर्क ए बी है इसकी वैल्यू क्या होगी? आर इंटू थीटा। और कॉर्ड की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2r साइन थीटा अपॉन 2। ये हमने पढ़ा था क्लास 10 में। वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू दी हुई है 10, थीटा है 150, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2r, आर 10 है तो 2r कितना हो जाएगा? 20 इंटू साइन थीटा अपॉन 2, थीटा 150 है, थीटा अपॉन 2 हो जाएगा 75। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 25 पाई अपॉन 3 प्लस 20 इंटू साइन 25 की वैल्यू हमें गिवन है, जी सॉरी साइन 75 की वैल्यू गिवन है 0.9659। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, 25 अपॉन 3, तो ये 25 अपॉन 3 को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8.33 इंटू पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14, प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा 19.318। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 26.16 प्लस 19 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, 18 की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं, 20। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 45.36 समथिंग आएगा हमारा डिस्टेंस मीटर। ये आंसर आ गया डिस्टेंस 45.36। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है, और फाइनल पॉइंट भी ए है क्योंकि वापस उसी पे रिटर्न हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट आइडेंटिकल है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे इसे कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे जब हम करने बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों होगा ये चीज़ याद नहीं आती, ये जो फॉर्मूला है ये याद नहीं आता। ये सब चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी होंगी। तो जब हम बार बार क्वेश्चन की ऐसे क्वेश्चन की जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है? प्रैक्टिस बढ़ानी है, मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और हमें वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन लेते हैं, लिखा हुआ है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, और इसकी साइड से 13, 14, 15, ट्रायंगल ऑफ साइड्स 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर, ये साइड्स है। इट स्टार्ट एट वन वर्टेक्स एंड मूव्स अलोंग द 3 साइड्स। इट स्टार्ट्स द पार्टिकल स्टार्ट करता है फ्रॉम वन वर्टेक्स, एट वन वर्टेक्स, एंड मूव्स along the 3 sides and stop at the starting point, and moves along the 3 sides and stops at the starting point। स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आकर के रुक जाता है पार्टिकल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है हमें। सबसे पहले डिस्टेंस में बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी हमें बताना है। ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आप लोग भी सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताइए, और फिर देखते हैं किसका आंसर सही आया था। तो एक ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ए बी सी।
एक साइड है 13, एक साइड है 14 और एक साइड है 15। कोई पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ से मूव करना शुरू किया, ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया, फिर सी से वापस ए पे आ गया। तो इसका हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कवर। टोटल कितनी लेंथ है, 13 + 14 + 15, तीनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 42। ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 हो जाएगी। ओके, तो ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इतना ही था हम लोग को पढ़ने के लिए। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग ने देखे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे जेडबलई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इन सब की बात करेंगे। और बहुत से कन्फ्यूजन बच्चों को होते हैं, उन सब को हम लोग दूर करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।